आज के समय में योग क्यों ज़रूरी है? योगा क्या करता है? आज के समय में लोग पहले की तुलना में ज़्यादा तनाव में हैं, चिंता में है, असंतुलित जीवन का सामना करना पड़ता है। असंतुलित जीवन का ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का एक माध्यम बन जाता है। वर्तमान समय में योग की क्या आवश्यकता है? पहले का जीवन आज की तुलना में अधिक प्राकृतिक था, ठीक है, लेकिन आज प्रदूषित वातावरण है, असंतुलित खान-पान है, फास्ट फूड, तनावपूर्ण जीवन शैली है। इन सभी चीज़ों के हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आज विज्ञान ने सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याएं भी बढ़ी हैं। इसी कारण आज योग की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस होती है। योग केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही दिशा दे सकता है। योग क्या कर सकता है? योग क्या क्या करता है, इस पूरी तरह शब्दों में बताना कठिन है, ठीक है, लेकिन योग का अभ्यास करने पर व्यक्ति स्वयं इसके प्रभाव को अनुभव करता है। योग से पाचन संबंधी समस्याओं में लाभ मिलता है, सही बात है। मानसिक तनाव कम होता है, बिल्कुल सही। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मन में शांति और संतोष आता है। शरीर और मन पर योग का प्रभाव। योग केवल शरीर को ही मजबूत नहीं बनाता बल्कि मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। योग और ध्यान के माध्यम से स्मरण शक्ति बढ़ सकती है, इसलिए स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है। एकाग्रता बेहतर होती है, कार्य क्षमता में सुधार आता है। योग शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त संचार तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पुस्तक में योग को एक वैज्ञानिक पद्धति बताया गया है। आसान शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं आसन, जबकि प्राणायाम और ध्यान मानसिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करते हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है। योगा का शब्द का अर्थ क्या है? देखते हैं, वाई फॉर इल्ड होता है, ओ फॉर ऑप्टेन होता है, जी फॉर होता है गिव अप, ए फॉर होता है अटेन। यानी योग व्यक्ति को क्या परिणाम देता है, क्या उपलब्धियां देता है, क्या छोड़ने में मदद करता है और अंत में क्या प्राप्त होता है। ये योग की परिभाषा है। योग से क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन तो है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सही उद्देश्य समझ सकता है। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका उद्देश्य क्या है, वो जान सकता है। जागरूक और सकारात्मक बनता है, आत्मविश्वास विकसित होता है, अनुशासित जीवन जीना सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे व्यक्ति में सकारात्मकता, रचनात्मकता, मानसिक स्थिरता का विकास होने लगता है। ये प्रक्रिया स्लोली होता है। जब आप 4-6 महीने लगातार योग करते हैं तब ये आपको दिखना चालू होगा। योग क्या छोड़ने में मदद करता है? योग व्यक्ति को नकारात्मक सोच, सकारात्मक डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिक नकारात्मक सोच छोड़ेगा, तभी तो डेवलप होगा। गलत आदतें, क्रोध, लालच, मानसिक अशांति से दूर करने में मदद करता है। धीरे धीरे व्यक्ति का मन शांत होने लगता है और जीवन में स्पष्टता आने लगती है। योग द्वारा जीवन जीने की कला। बहुत लोग योग को केवल आसन या प्राणायाम तक सीमित समझते हैं, लेकिन वास्तव में योग जीवन जीने की कला सिखाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। यदि व्यक्ति हमेशा क्रोध, चिंता, नकारात्मकता में रहता है तो उसका प्रभाव शरीर और व्यवहार दोनों पर दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है। सकारात्मक परिवर्तन। योग हमें अपने अंदर झांकना सिखाता है। यह हमें अनुशासन, संयम, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न महसूस करने लगता है। संतुलित जीवन का संदेश। उपनिषदों में कहा गया है, अगर हम संतुलित जीवन को करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। ये कुछ
उपनिषदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्राह्मणे, यथार्थ जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। यदि हमारा जीवन असंतुलित होगा तो उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ेगा। इसलिए संतुलित जीवन, सही विचार और योग का अभ्यास हमें बेहतर जीवन की ओर ले चलता है। चलिए आज का कंक्लूजन देखते हैं क्या है। इस प्रकार योग केवल व्यायाम नहीं, यह जीवन को संतुलित, शांत, सकारात्मक बनाने की एक प्रक्रिया है। यदि योग को सही रूप में समझकर जीवन में अपनाया जाए तो यह व्यक्ति के शरीर, मन और सोच तीनों को बदल सकता है। थैंक यू। अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओम नमः शिवाय।